आजकल महाराज बड़ी धंधलेबाजी भी चल रही है। सरकार से गौशाला के नाम पर लोग पैसे ले लेते हैं और गौशालाएं सुनी पड़ी हैं और गौ माता रोड पर घूम रही हैं। कितनी गौ माताएं कहीं बस से कहीं ट्रक से उनकी मृत्यु हो जाती है। पाप लगता है, इसका प्रायश्चित भी नहीं है। कई पापों का प्रायश्चित है लेकिन गौ हत्या के पाप का प्रायश्चित नहीं है। और हम लोग इतने समझदार हैं कि जब तक गौ माता दूध देती है तब तक खूब बढ़िया लगाते हैं रखते हैं, और जब दूध देना बंद कर देते तो छोड़ देते हैं, जाओ। अब वो गौ माता गई किसी के खेत में, अब वो महापुरुष भी 2 डंडा दिया और ऐसी कड़ाके की धूप में महाराज गौ माता के ऊपर जब प्रहार होता होगा तो कितना कष्ट होता होगा। अरे माँ तो माँ होती है। तो प्रयास करें, कुत्ता पालना है तो घर के बाहर पाले, गौ माता को घर के अंदर पाले। मैं ये कह नहीं रहा कि कुत्ता पाले, हाँ महाराज नहीं तो इस वाणी को कोई यूट्यूब में डाल दे तो महाराज वो तो महाराज जी कह रहे थे कुत्ता पालो, शास्त्र में तो ऐसा ही नहीं। हाँ क्योंकि आजकल संतों के पीछे बड़ी दुनिया पड़ी है। हाँ महाराज भक्तों के पीछे दुनिया पड़ी है। ये नहीं दिख रहा कि कौन पाप कर रहा है, कौन अत्याचार कर रहा है, कौन दुराचार कर रहा है। छोटी सी बात को पकड़ा मोबाइल में डाल दिया, लोड बातों पे बातें, बातों पे बातें। मैंने कहने का तात्पर्य यदि आपको कुत्ते से प्रेम है तो घर के बाहर रखो, लेकिन गौ माता को घर के अंदर रखो और सेवा करो। और देखो फिर महाराज संतजन तो कहते हैं कि जिस बालक की बुद्धि विकसित ना हो रही हो, गौ माता जहाँ नित्य बांधी जाती हो, गौ माता के दाहिने पैर की मृत्तिका यदि आप ला के रखो और उस बालक को नित्य मस्तक पर और हृदय पर तिलक करो, कंठ पर, तो उसकी बुद्धि विकसित होने लगती। इतना तेज है गौ माता के स्पर्श मात्र से। हमें प्रयास करना चाहिए, हर मनुष्य को एक एक गौ माता जरूर पालनी चाहिए। बोली भारत माता की, गौ माता की। अब दास भी प्रयास में लगा है आश्रम भोपाल में एक, और उसमें गौ माता के लिए ज्यादा तो नहीं रखेंगे लेकिन कुछ तो गौ माता रखेंगे जिनकी सेवा हो सके, और सेवा के लिए रखेंगे, है ना। तो सेवा तो सबको करना चाहिए भाव के साथ। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। राजा परीक्षित ने कहा गौ माता को कष्ट देते हो, जाओ चले जाओ, मेरे राज्य से निकल जाओ, तुम्हें यहाँ स्थान नहीं दे सकता मैं। कलयुग कहता प्रभु मैं कहां चला जाऊं, इस पूरी पृथ्वी पर आपका ही तो राज्य है, और जाऊं तो जाऊं कहां। राजा परीक्षित ने कहा ठीक है तुम कहीं मत जाओ, मैं तुम्हें कुछ स्थान प्रदान करता हूं, उन स्थानों पर रहना। तो राजा परीक्षित ने कहा दूतम पानम स्त्रियः शूना यत्रा धर्मस्य चतुर्विधा। कहते हैं 4 स्थान प्रदान कर दिए, द्यूतम पानम स्त्रियः शूनः। जो अधर्म के 4 विधाएं हैं, जहां जुआ खेला जाता हो कलयुग तुम वहां वास करना। इसलिए जुआ नहीं खेलना चाहिए या जुआ देखना भी नहीं चाहिए। फिर पाना मतलब मदिरा पान नहीं करनी चाहिए। किसी भी सनातनी को मदिरा पान तो का स्पर्श भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि मदिरा में मद के रूप में कलयुग वास करता है। महाराज अच्छे पढ़े लिखे लोगों को देखा है जब मदिरा पान कर लेते हैं ना, ऐसे नाली की तरफ मुंह करके पड़े रहते हैं, उनको नाली की दुर्गंध ही बिल्कुल स्प्रे जैसी लगती है। मदिरा पान नहीं करना है, और व्यभिचार नहीं करना है, और महाराज हिंसा नहीं करनी है। मनुष्य को किसी भी जीव को मारना नहीं है। आजकल बड़ी चलन है, लोग अपने शरीर को हष्ट-पुष्ट बनाने के लिए, खोखी प्रशंसा के लिए, खोखली प्रशंसा के लिए महाराज जीवों को मारते हैं और फिर उनको भक्षण करते हैं। कितनी दुर्दांत हो गए हम लोग। महाराज हमारे भारतवर्ष में ठाकुर जी की कृपा से कितनी सुंदर सुंदर वस्तुएं हैं। घी है, दूध है, बादाम है, काजू है, खाओ महाराज, हष्ट पुष्ट बनाओ शरीर को। लेकिन नहीं महाराज, हिंसा करनी है जीवों की, और फिर क्या है जो हम कर रहे हैं वो कहीं जाने वाला नहीं महाराज।
एक एक कर्म का फल हम ही को भोगना है। अब तो संत जन यहाँ तक कहने लगे कि महाराज बाद में तो जो मिलेगा मिलेगा, किया हुआ कई बार आज ही मिलने लगता है, इसी जन्म में मिलने लगता है, इसलिए कभी हिंसा नहीं करनी है। राजा परीक्षित से कलयुग कहता है, राजन आपने मेरे दुर्गुणों को ही देखा और दुर्गुणों को देखकर ये 4 स्थान प्रदान कर दिए। महाराज मेरे सद्गुणों को भी तो देखो, मुझे कोई एक अच्छा सा स्थान प्रदान कर दो। अच्छा तुम्हारा सद्गुण क्या है? तो कलयुग का जो सद्गुण है सुनिए, यत् फलम नास्ति तपसः न योगेन न समाधिनः तत्फलम लभते सम्यक् कलौ केशौ कीर्तनात्। जो फल त्रेता द्वापर सतयुग में बड़े बड़े यज्ञों से बड़ी बड़ी समाधियों से प्राप्त होता था, कलयुग में केवल भगवान नाम संकीर्तन से प्राप्त होता है। 7 दिन यदि हम नियम से आकर भगवान की कथा श्रवण कर लें, उसी से हमें वह पुण्य प्राप्त हो जाएगा। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमीरे सुमीरे नर उतरहि पारा, सुमीरे सुमीरे नर उतरहि पारा। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, सुमीरे 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 नर पावहि थाहा। कलयुग सम नहीं आन युग जो नर कर विश्वास, कलयुग सम नहीं आन युग जो नर कर विश्वास। गाई राम गुण गण विमल भव तरि बिनहि प्रयास, गाई राम गुण गण विमल भव तरि बिनहि। कहता है हमारा इतना पुण्य है जो त्रेता द्वापर सतयुग नहीं दे सकते, वह फल मैं दे सकता हूँ राजन। राजा परीक्षित ने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है। और राजा परीक्षित के मन में ना जाने क्या बात आई, क्या भाव आया, क्या विचार आया कि कलयुग का ही प्रभाव था। राजा परीक्षित ने कहा ठीक है जाओ, स्वर्ण में तुम्हारा वास होगा। अरे ये तो बड़ी दुविधा वाली बात है, क्योंकि भगवान जब अपनी विभूतियों का वर्णन करते हैं तो क्या कहते हैं? धातु नाम अस्मि कांचनम, धातुओं में मैं सोना हूं। तो जब सोने में धन में भगवान का वास है तो कलयुग का वास कैसे हो सकता है? पर संतों ने कहा देखो, जो धन जो सोना ईमानदारी से कमाया जाता है उसमें भगवान का वास होता है, लेकिन जो धन जो सोना बेईमानी से कमाया जाता है उसमें कलयुग का वास होता है।